भगवान शिव ने क्यों काटी गणेश जी की गर्दन? प्रस्तावना। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जन्म के समय एक ऐसा घटना घटी थी जिसने समस्त सृष्टि को चौंका दिया था? भगवान शिव ने स्वयं अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया था। यह घटना केवल एक रहस्यपूर्ण कथा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करती है। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से समझते हैं। गणेश जी का जन्म। भगवान शिव किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए हुए थे। पार्वती जी स्नान करने के लिए गईं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि हर बार जब वे स्नान करने जातीं, तो उनके निजी क्षणों में बाधा आती थी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें एक रक्षक की आवश्यकता है जो उनके कक्ष की रक्षा कर सके। पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन और गंगा जल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने अपने तपोबल से उस मिट्टी के पुतले में प्राण डाल दिए और उसे अपना पुत्र बना लिया। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया, बेटा, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, कोई भी भीतर न आए, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने माता की आज्ञा को अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य मान लिया। वह पूरे निष्ठा के साथ कक्ष के बाहर पहरा देने लगा। भगवान शिव का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर लौटे। वे सीधे पार्वती जी से मिलने उनके कक्ष की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, उस बालक ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान से बाहर न आए, कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने आश्चर्य से उस बालक को देखा। उन्होंने पहली बार इस बालक को देखा था और वे यह नहीं जानते थे कि यह कौन है। उन्होंने प्रेमपूर्वक समझाने की कोशिश की, बालक, मैं शिव हूँ, इस भवन का स्वामी। मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक टस से मस नहीं हुआ। उसने दृढ़ स्वर में कहा, आप कोई भी हो, मैं माता के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकता। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, लेकिन बालक अपने स्थान से हटा नहीं। जब शिव जी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो बालक ने अपनी शक्ति से शिव के गणों को भी पीछे धकेल दिया। युद्ध और गणेश जी की गर्दन कटना। अब भगवान शिव को क्रोध आ गया। यह कैसा बालक है जो उनके आदेश की अवहेलना कर। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को रास्ते से हटा दिया जाए। शिव के गणों और बालक के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। सभी देवता भी यह दृश्य देखकर चकित थे। यह बालक असाधारण शक्तिशाली था। उसने अकेले ही शिव के गणों को परास्त कर दिया। अब स्वयं भगवान शिव को इस युद्ध में उतरना पड़ा। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक पर वार किया, लेकिन वह बालक भी कम नहीं था। वह अपनी शक्ति से वार को रोकता गया। आखिरकार भगवान शिव ने अपना परम शक्ति संपन्न त्रिशूल उठाया और क्रोध में आकर एक ही वार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक के सिर कटते ही उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसकी चेतना समाप्त हो गई। माता पार्वती का क्रोध और विनाश की चेतावनी। जब माता पार्वती स्नान के बाद बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय पुत्र मृत पड़ा है और भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हैं। मां पार्वती की आंखों में आग भड़क उठी। उनका मातृत्व आहत हो चुका था। उन्होंने शिव से कहा, आपने मेरे पुत्र को मार दिया। क्या आपको यह तक पता नहीं था कि यह आपका ही पुत्र था? आपने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। क्रोध और शोक में माता पार्वती ने अपनी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की तैयारी कर ली। उनके क्रोध से त्रिलोक कांप उठा। सभी देवता भयभीत हो गए। अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला,
तो मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानी। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे इस संकट का कोई समाधान निकालें। गणेश जी को पुनर्जीवन मिलना। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे तुरंत उत्तर दिशा में जाएं और किसी गणों ने जल्दी से एक हाथी के शावक का सिर लाकर शिव को दिया। भगवान शिव ने अपने दिव्य शक्तियों से उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही बालक ने अपनी आंखें खोलीं, माता पार्वती ने उसे गले लगा लिया। अब भगवान शिव ने बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और कहा। इस निर्णय के बाद समस्त देवताओं ने भगवान गणेश की पूजा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। माता पार्वती अब संतुष्ट थीं और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। कथा का आध्यात्मिक संदेश। इस कथा में कई गहरे अर्थ छिपे हैं। कर्तव्य पालन का महत्व। गणेश जी ने माता पार्वती के आदेश को सर्वोच्च माना, चाहे सामने कोई भी हो। यह हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा कभी डगमगानी नहीं चाहिए। क्रोध से बचाव। भगवान शिव का क्रोध एक भारी भूल का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर हानिकारक होते हैं। संपत्ति और बुद्धि का संतुलन। गणेश जी के सिर को हाथी का सिर लगाने का अर्थ है कि बुद्धि और विवेक ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। आत्मज्ञान और समर्पण। गणेश जी को सबसे पहले पूजने का आदेश यह दर्शाता है कि कार्य को आरंभ करने से पहले बुद्धि और विवेक का उपयोग अनिवार्य है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो।